हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। क्या? जिस चाइना को पूरी दुनिया नहीं हरा पा रही है, उसको हमारे देश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मजा चखा दिया है। ये चाइना वाले हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना बताकर पेश करने लगे थे, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के महान लोगों को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसका चाइना वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैसे? जब पूरी घटना सुनोगे तो दांतों तले उंगलियां नहीं बल्कि पूरा हाथ ही दबा लोगे। भाई जब विदेश के लोग हंस कर पागल हो गए तो तुम क्या चीज हो? देखो बात कुछ ऐसी है कि अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट 2026 का आयोजन किया गया, जहां केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग शामिल होने के लिए आए हैं। इस AI समिट 2026 का उद्देश्य था कि अपने इंडियन AI सिस्टम को दुनिया के सामने पेश करना, उसे और आगे बढ़ाना और सबको दिखाना और साथ में नए नए कनेक्शंस बनाना। अब यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो उसके शैतानी दिमाग में ना एक तूफानी आइडिया आया। उसने सोचा कि अब जॉन के डॉन बनने का समय आ गया है। देखो ये सबसे अच्छा मौका है कि केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी यूनिवर्सिटी को AI के मामले में सबसे ऊपर दिखाने का, जिससे ना केवल हमारी यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में फैलेगा बल्कि अमीर बाप की औलादें भी मेरे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आएंगी और हम जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। तो फिर क्या था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने स्टॉल पर लाया एक रोबोटिक डॉग यानी रोबोट वाला कुत्ता और नाम रख दिया इसका ओरियन। शायद उसको ओरियो बिस्किट ज्यादा ही पसंद था। खैर छोड़ो, जब सोशल इन्फ्लुएंसर्स की नजर उस रोबोट डॉग पर पड़ी तो फिर क्या था, वो पहुंच गए उस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू लेने। तो उनके एक प्रोफेसर ने कैमरे के आगे बड़े ही गर्व से कहा कि ये हमारा रोबोट है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसे डेवलप किया है। ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. Galgotia University एक बहुत मतलब इतने कॉन्फिडेंट के साथ तो गफ्फार मार्केट और पालिका बाजार वाले भी अपना नकली सामान नहीं बेचते होंगे, जितने कॉन्फिडेंट के साथ ये गलगोटिया के प्रोफेसर अपने उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो असल में उनका है ही नहीं। और इसका खुलासा तब हुआ जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। जैसे ही ट्विटर और सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के सामने ये वीडियो आई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये कोई गलगोटियन इन्वेंशन नहीं है बल्कि एक चाइनीज रोबो डॉग है जिसका नाम है यूनिट्री गो टू, और ऑनलाइन इसे आराम से 2-3 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि चाइना वालों के पास भी पहुंच गई। अब तो चाइना वाले भी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भाई अगर कुछ ना मिलता तो मेरे ही रोबोट को कॉपी पेस्ट कर लेते, लेकिन तुम तो यहाँ सीधे ही से उठा कर ले आए अपना बना करके। मतलब जो रोबोट चाइना वाले हर घंटे किलो के हिसाब से बनाते हैं और ऐसे ही वहां के सड़कों मोहल्लों में कुत्तों बिल्लियों की तरह घूमते हुए दिख जाते हैं, उसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख रुपए में खरीदा, अपने कॉलेज का स्टिकर लगाया और AI समिट में उसे 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताकर पेश किया। मतलब इतना दिमाग अगर ये यूनिवर्सिटी वाले अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लगा लेते तो आज अपना खुद का इन्वेंशन बना के ना ले आते। अरे हाँ, इनके स्टूडेंट भी कहाँ कम है। अभी मुझे एक पुरानी वीडियो मिली है, जरा इसको भी देख लो। क्या मुद्दा है, इसका मतलब क्या है? जो नहर लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को लेकिन भाई यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। जो यूनिवर्सिटी अपने नाम को पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए आई थी तो उसके ही धुएं से उसके ही मुंह पे काले पुत गई। और अभी तो ये शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके बाद उनकी एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो गई जिसमें रिपोर्टर्स ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से दोबारा पूछा कि आपने तो कहा था कि रोबोट आपका है, तो क्या आप झूठ बोल रहे थे? लेकिन वहां की महान प्रोफेसर अपनी गलती कहां मानती, तो शर्म करने के बजाय सीना तान कर खड़ी हो गई और बोली आपसे रिकॉर्डिंग करने में गलती हो गई है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि इस रोबोट को मेरी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। अरे मैंने तो इसे अपने बच्चों को सिखाने के लिए खरीदा था। मीडिया पर कि चाइना की कंपनी से आप लोगों ने खरीदा और आपने ये बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से विवाद पैदा हुआ। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने जो कहा उसको ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये गलगोटियन प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये हमने कभी नहीं कहा। अरे मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया कि डेवलप्ड करने का मतलब बनाने से थोड़ी ना होता है। धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है, ये पहला ऑटो था।
उसको हेलीकॉप्टर बनाया। भाई गलगोटियन यूनिवर्सिटी तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट ला रही थी। उनके रोबोटिक कुत्ते की पोल खुलने के बाद वो अगले ही दिन कहीं से एक सॉसर ड्रोन उठा लाए और ये दावा करने लगे कि इस ड्रोन को हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बड़े स्टार्टिंग से बनाया है। इसके एप्लीकेशन, इसका मॉडल और इसका पूरा क्रियाक्रम सब हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने किया है। को मिल रही है ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। अब भाई रोबोट डॉग की पोल खुलने के बाद कुछ तो चाहिए था उस यूनिवर्सिटी को जिसे वो अपना बताकर पेश कर सके। मैडम जी तो हर हाल में अपनी यूनिवर्सिटी की वैल्यू बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो ड्रोन देखने में बिल्कुल कागज या थर्माकोल की तरह लग रहा था। और पता है पास खड़े हुए लोग बोल रहे थे कि इससे तो कोई 4th क्लास का बच्चा भी बना लेगा। लगता है ये वाली वीडियो अभी तक गलगोटिया वालों के पास पहुंची नहीं है, वरना वो तो ये दावा कर देते कि ये वाला रोबोट भी उन्होंने ही बनाया है, क्योंकि ठेका तो उन्होंने ले ही रखा है अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने का। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? गलगोटियास। और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाया आपने? मैंने ताजमहल। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? जैसे ही कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ने लगी तो एआई समिट के आयोजकों ने उस यूनिवर्सिटी से कहा कि चलो बहुत हो गया, निकलो यहां से। लेकिन पता है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने वहां से जाने से मना कर दिया और बोले कि हमें कोई सरकारी आदेश तो मिला ही नहीं है। तो भाई हम कैसे चले जाएं? अभी तो इंडिया का सम्मान और बढ़ाना बाकी है। तो एआई समिट वालों ने उनके यहाँ की लाइट ही काट दी। पीछे आने में वहीं आ रही हूँ, पीछे मत आइए। लो अब अंधेरे में दिखा लो अपने एआई का ड्रामा और बढ़ा लो इंडिया की इज्जत। और इसके कुछ समय बाद तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से 9 तो 11 हो। फिर क्या था, बेचारों को धक्के मारकर एआई समिट से बाहर कर दिया गया। तुम्हें क्या लगता है कि इस एआई समिट में केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही हमारे देश की बेइज्जती कराई है? तो रुको जरा, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं ना उसे सुनकर आपकी आंखें शर्म से और झुक जाएंगी। जब गलगोटिया का भांडा फूटा तो अगले ही दिन विप्रो ने भी सेम इन्वेंशन दिखा दिया और बोला कि देखो जी ये है हमारा इन्वेंशन। भाई हमारे यहाँ के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को तक ट्वीट करके कहना पड़ा कि हमारे इंडिया के एआई समिट में ये इन्वेंशन हो रहा है जो चाइनीज कई साल पहले इन्वेंट करके मार्केट में 2.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लेते भाई साहब। अब शायद इनको झूठ बोलने की आदत इतनी हो गई है कि शायद ये भूल गए कि ये एक इंटरनेशनल समिट है, इसे दुनिया भर के लोग ऑनलाइन देखेंगे और उन्हें गूगल पर सर्च करना भी आता है। इन लोगों ने ना केवल अपनी बल्कि पूरे इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कराई है, वो भी एआई के मामले में। अब आने वाले टाइम में जब भी लोग 2026 के इस एआई इवेंट को याद करेंगे तो एआई रोबोट डॉग का ये इंसिडेंट उन्हें अपने आप याद आ जाएगा। से अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता रही हो कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी तो बस सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी में तुम हो, फेक वाले में। ये बोले कि बस चाइनीज से डिग्री बना के मत दे देना। तो दोस्तों इस पूरे मामले में 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पर असली इनोवेशन दिखाना आसान काम नहीं है। दूसरा, ग्लोबल कम्युनिटी बहुत ही आसानी से पहचान लेती है कि असली क्या है और नकली क्या है। तीसरा, और अगर इसमें कहीं पे गलती हो ना तो वो तुरंत वायरल हो जाती है, इसीलिए सोच समझ कर दिखाओ भाई। और अगर दोस्तों तुम खुद भी एआई को एडवांस बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले ये सीख लो कि इनोवेशन को चमकाओ नहीं बल्कि उसे अपनाओ और असली बनाओ। तो प्यारे दोस्तों ये थी इंडिया के एआई समिट 2026 और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ साइड वाला घंटा भी दबा देना ताकि आपके भाई की कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सम्मान में अपने 2 शब्द जरूर लिख कर जाना और लिखना ऐसे कि उन्हें पिन करना पड़ जाए। एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसमें मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, मेरे पास बहुत सा पैसा था, लेकिन एक दिन यूट्यूब की स्ट्राइक ने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया। 2 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद दोबारा चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज सपोर्ट करो और इस पे भी जल्दी से जल्दी 10 मिलियन नहीं तो 1 मिलियन तो कर ही दो। और हाँ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट और प्रोफेसर तक पहुंच जाए। बाकी आप लोग इतने समझदार तो है ही, आपको क्या करना है इसमें कोई बताने की जरूरत थोड़ी ना है। बस अपने भाई को दोबारा उस मुकाम पर पहुंचा देना जहां से यूट्यूब ने उसे गिराया है। और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करो मेरी नई धमाकेदार वीडियो का।